हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, बड़े ही बेहतरीन ढंग से कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग ग्रामर की सारी थ्योरी को धीरे धीरे करके जानते चले आ रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर था हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पहले ही हमने 3 वीडियो आप लोगों को बना करके दिया है। 3 वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और आज ये आपका जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 4। जी हाँ, ये आपके सामने पेश है आपकी खिदमत में पार्ट 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 पेश है। आइए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। हमारा एक और सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग एरर डिटेक्शन को जान रहे हैं। एक और सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग एरर डिटेक्शन को देख रहे हैं। एरर डिटेक्शन के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं नाउन के चैप्टर को। एरर डिटेक्शन में हम लोग नाउन चैप्टर देख रहे हैं और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा चैप्टर। जी हाँ, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को जान रहे हैं। तो एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है और दूसरी सीरीज जहाँ चल रही है वहां पे हम लोग जान रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स की कहानी जान रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। जी हाँ, आज का पहला सवाल आपकी खिदमत में पेश है आपके अपने सर के द्वारा। पहला क्वेश्चन है द पीपल डैश फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सीएम। दूसरा क्वेश्चन है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 15 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी है। तो हो न हो, अरे नहीं, कल हो ना हो नहीं, वो गाना है। हो ना हो ऐसा तो नहीं कि कॉन्सेप्ट नंबर 15 है ये। जी हाँ, बिल्कुल, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 15। जी हाँ भाइयों बहनों, आपके सामने हाजिर है कॉन्सेप्ट नंबर 15। आइए देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर हमें 15 हमें कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देयर आर सम नाउन्स वी हैव some nouns, there are some nouns, कुछ ऐसे nouns हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे। there are some nouns that seem to be singular, there are some nouns that seem to be singular, जो प्रतीत होते हैं कि singular हैं, that seem to be singular, that seem to be सिंगुलर, जिनको देख करके लगता है कि वो सिंगुलर हैं, बट दे टेक प्लूरल वर्ब विद देमसेल्व्स। बट दे टेक प्लूरल वर्ब विद देमसेल्व्स। प्लूरल वर्ब क्यों लेते हैं? क्योंकि देखने में लगते हैं सिंगुलर, एक्चुअली में वो सिंगुलर होते नहीं हैं। बट दे टेक प्लूरल वर्ब विद देमसेल्व्स। प्लूरल वर्ब विद देमसेल्व्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आज आपके सामने कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट उनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इन नाउन्स का जो मीनिंग है वो प्लूरल होता है। वो नाउन्स कौन कौन से हैं? तो वो नाउन्स हैं पीपल। वो नाउन कौन सा है? वो नाउन है पीपल। वो नाउन है आपका कैटल। वो नाउन है आपका पीजेंट्री। पीजेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री। यहाँ पे अगर नहीं दिख पा रहा हो तो मैं इसे अच्छे से लिख दूं, PEASANTRY, पीजेंट्री। वो नाउन में आपका आता है पुलिस। वो नाउन में आपका आता है क्लर्जी, CLERGY एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे नाउन्स हैं, ये सब कुछ एक ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो लगते हैं सिंगुलर बट एक्चुअली में ये जो नाउन्स है ना ये सिंगुलर नहीं है। पुलिस सिंगुलर नहीं है, पीपल सिंगुलर नहीं है, कैटल सिंगुलर नहीं है। सबका जो मीनिंग है, ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है सो प्लूरल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है सो प्लूरल है और इसके प्लूरल होने के कारण जो वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे हम, जो वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे हम, वो वर्ब होगा प्लूरल। यहाँ भी होगा प्लूरल वर्ब, यहाँ भी होगा प्लूरल वर्ब। वॉज वर्ब में से प्लूरल कौन? वर प्लूरल। इज आर में से प्लूरल कौन? आर प्लूरल। ठीक है, तो द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड विद द सीएम होगा आंसर इसका। और अगला क्वेश्चन है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा आंसर इसका। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो नाउन्स देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते नहीं है, वो
प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो नाउन्स सिंगुलर एक्चुअली में होते नहीं है, वो नाउन्स प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है? पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, PPP, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री। कैटल, क्लर्जी, CC, PPPCC, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, कैटल, क्लर्जी। ठीक है। जेंट्री, ये सब जो नाउन्स है ये सारे के सारे नाउन्स देखने में लगे हैं सिंगुलर लेकिन है सिंगुलर नको 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 नको, ये सारे के सारे नाउन्स है प्लूरल, तो इनके लिए यूज करेंगे हम वर्ब प्लूरल। इस कारण से यहाँ पर हमने यूज कर दिया वर्ब प्लूरल। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक करिएगा, 1 2 3 क्लिक, डन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमारे सामने है देयर डैश सो मेनी अदर बुक ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एट द बुक स्टॉल और देयर डैश अनदर हॉस्पिटल्स नियर सेंट जेवियर्स स्कूल, नियर सेंट जेवियर्स स्कूल। देखो बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का 16वां कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से है कि बेटा अगर सामने है अदर तो अदर के बाद होगा नाउन प्लूरल, समझे बेटा। और अगर लिखा है एन प्लस अदर, एन प्लस अदर कहने का क्या मतलब है? ये समझाने के लिए लिखा हमने, ऐसा होता नहीं है। एन प्लस अदर समझाने के लिए लिखा है, अगर लिखा है एन अदर तो इसके बाद जो नाउन हुई है वो नाउन हुई है सिंगुलर। समझ गो बचबो, समझ गो। यहाँ पे अदर, अदर के बाद हुई है नाउन प्लूरल और हुई है अनदर, तो अनदर के बाद हुई है नाउन सिंगुलर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे देयर के बाद यहाँ पे है अदर, अदर के बाद लिखा है बुक, ये हो गया गलत। देखो ये यहाँ पे हम लोग कॉमन एरर भी सीख लेंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के साथ साथ हम लोग एरर डिटेक्शन भी सीख ले रहे हैं। ठीक है, तो अदर के साथ यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहो सर? अदर के साथ होना चाहो बुक्स। ठीक है, अदर के साथ होना चाहो बुक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है अनदर, अनदर के साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ लिखो हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स को कर दो हॉस्पिटल, इनको क्या कर दो? हॉस्पिटल कर दो। ठीक है, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अदर के साथ नाउन हुई है प्लूरल, अनदर के साथ हुई है नाउन सिंगुलर। और जब कहो सेंटेंस शुरू हो हेयर और देयर से, जब कहो सेंटेंस शुरू हो हेयर और देयर से, तो इको बाद अगर यूज करो जाओ वर्ब, अगर इनके बाद यूज किया जाना है हमको वर्ब, तो ये वर्ब यूज किया जाएगा इनके बाद आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हियर के बाद नाउन सिंगुलर है तो हियर इज लिखेंगे, हियर के बाद नाउन प्लूरल है तो हियर आर लिखेंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग देयर के साथ क्या लिखा है? अदर, अदर के साथ नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आर, क्योंकि वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। ठीक है, तो पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हियर और देयर, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हियर और देयर, यदि कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, यदि कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो the verb used after it, the verb used after it will be according to the noun followed by verb, according to the noun followed by verb। उस वर्ब के बाद जो नाउन होगा उस नाउन के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब हमको यूज करना है यहाँ पे, वर्ब हमें यहाँ यूज करना है। नाउन कहाँ है? यहाँ है नाउन हमारा। नाउन क्या है? यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होगा, तो प्लूरल नाउन होने के कारण यहाँ पे वर्ब डाल देंगे हम प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब हो जाओ प्लूरल हो जाओ, का हो जाओ इधर आर में से प्लूरल का हो, आर प्लूरल हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर क्लियरली सीइंग दैट there is a question starts with there, and here we can see that another has been used in the sentence followed by a plural noun. So first of all we need to correct this very question by making a correction
इन विच वी विल मेक हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल कर देंगे। और यहाँ पे जब आगे नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो वी विल बी यूजिंग हियर अ सिंगुलर वर्ब एंड between is and are is similar, so we'll use is over here in the sentence। तो यहाँ पे सेंटेंस में there is another hospital near St. Xavier's School। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ कॉमन एरर के पॉइंट को भी देखा और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी जाना। चलिए, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया कि अनदर के बाद नाउन प्लूरल, सॉरी अदर के बाद नाउन प्लूरल होगा, अनदर के बाद नाउन सिंगुलर होगा। ये बात बताई हमने, जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे करेक्शन करा। अदर के बाद बुक्स होगा, अनदर के बाद हॉस्पिटल होगा। अब साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट हमने ये जाना कि यदि कोई सेंटेंस, इसको जरा बढ़िया से लिख दूं मैं, ये इफ अ सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, हेयर से या फिर देयर से, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब यूज होगा उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा यहाँ पे कि अदर के बाद नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गया, और यहाँ पे हमने देखा कि अनदर के बाद नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से क्लिक करेंगे, 1 2 3 क्लिक, डन। आइए इसको इरेज करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमें। अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को भी हम लोग जरा अच्छे से देख लेंगे। तो गौर फरमाइएगा मेरे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिएगा, पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में अगला क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे बाबा ये क्या आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है the poor dash laborious is की यार, the rich dash like the poor around them, doesn't like, do not like। अब देखो यहाँ पे क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 17, कॉन्सेप्ट नंबर 17 कह रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा है, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा है तो ये डिनोट करता है पूरे क्लास को, क्लास बोले तो पूरे समुदाय को, पूरे समूह को ये डिनोट करता है। क्लियर है, द प्लस एडजेक्टिव पूरे समूह को डिनोट करेगा, और भैया जैसे ही समूह को डिनोट करेगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। जैसे ही ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ, इसके लिए वर्ब यूज कर देंगे हम लोग प्लूरल। देखो पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, और पुअर एडजेक्टिव के पहले लग गया द, तो द पुअर ये इक्विवेलेंट हो गया किसके, ये इक्विवेलेंट हो गया पुअर पीपल के, ये इक्विवेलेंट हो गया पुअर पीपल के। ठीक है, तो ये हो गया प्लूरल। अब इसके प्लूरल होते ही क्या होगा, इसके प्लूरल होते ही मेरा यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। इज और आर में से प्लूरल कौन, तो बताओ, इज और आर में प्लूरल कौन, प्लूरल है हमारा आर, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा आर लेबोरियस। अगला क्वेश्चन है द रिच डैश लाइक द, फिर से यहाँ पे वर्ब क्या करना होगा, हमको प्लूरल करना होगा। हमको पता है कि डज जो है और डू जो है, इन दोनों में प्लूरल कौन है, प्लूरल मेरा डू नॉट है, डू नॉट मेरा प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डालेंगे आंसर क्या, डू नॉट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफी शानदार कॉन्सेप्ट है ये। यदि कोई ना एडजेक्टिव के पहले अगर द का यूज कर दिया गया है तो वो क्लास को डिनोट करेगा, समूह को डिनोट करेगा, समूह को जैसे ही डिनोट करेगा तो वो हो जाएगा प्लूरल, और प्लूरल होने के कारण, जी हाँ, प्लूरल होने के कारण उसके साथ लगेगा क्या, वर्ब प्लूरल। तो द पुअर का मतलब पुअर पीपल, द रिच का मतलब रिच पीपल, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होने के साथ ही इसके साथ वर्ब में प्लूरल लगाना है। डू नॉट डज नॉट में डू नॉट प्लूरल है, इज आर में आर प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया आर और यहाँ पे हमने लगा दिया डू नॉट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। ओ भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 18। देखिए हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के डेप्थ में जाते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 18 कहता है कि ऑल तो है, क्या है, ऑल है, और दूसरे में क्या है, सम है। ऑल है या सम है, ऑल या सम, इसके साथ नाउन जैसा लगेगा वैसा वर्ब लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाउन जैसा लगेगा वैसा वर्ब लगेगा बोल तो दिया हमने, लेकिन इसमें एक बारीकी है। बारीकी क्या है कि नाउन जब कभी भी लगेगा इसमें काउंटेबल, नाउन जब कभी भी, एक मिनट इसको इरेज कर दूं मैं जरा,
ठीक है, देखो नाउन जब कभी भी लगेगा इसमें तो दो तरह का नाउन लग सकता है। ठीक है, एक तो लगेगा आपका काउंटेबल नाउन, और नाउन जब कभी भी काउंटेबल लगेगा तो ये नाउन लगेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दूसरा लगेगा अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन जैसे ही हुआ अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल होते ही ये हो जाता है सिंगुलर। जी हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने। आपने क्या जाना, यदि ऑल या सम आपके सामने है तो इसके साथ लगेगा नाउन। इसके साथ क्या लगेगा, नाउन। अब नाउन इसके साथ जब हम लगाएंगे, इसके साथ लगेगा नाउन। अब नाउन जब लगाएंगे तो नाउन या तो काउंटेबल लगेगा, और काउंटेबल में हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा नहीं। और नाउन या तो लगेगा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल जैसे ही लगेगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, क्योंकि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को, बिल्कुल सही कहा आपने, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सही। तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल नाउन तो ऐसे ही प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब प्लूरल लगेगा। आओ देखें यहाँ पे, ऑल द मनी, मनी है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर तो वर्ब लगेगा हैज, तो यहाँ पे लगा दिया हैज। सम बॉयज, सम है, सम के साथ यहाँ पे नाउन लगा काउंटेबल, और काउंटेबल में बॉयज है प्लूरल, बॉयज है प्लूरल, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लूरल वर्ब। इज और आर में से प्लूरल कौन, आर प्लूरल, तो आंसर हो गया आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चीजें अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर, फिर से रिवाइंड नहीं, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, और रिवाइंड करके कॉन्सेप्ट को समझ लेना। मैंने बता दिया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 18 मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ।